मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड। आपके घर और किचन की बढ़ाई शान मैट्रिक्स हाउसवेयर। क्लासिक लुक्स, ट्रेडिशनल अपीयरेंस, a complete makeover. Serving balls, durable. मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड। आपके घर और किचन की बढ़ाई शान मैट्रिक्स हाउसवेयर। परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता कवि हृदय आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की सानिध्य में 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम के आयोजक श्री पुष्प वर्षा योग समिति 2016, रोहिणी, दिल्ली। संपर्क सूत्र श्री पुष्पेंद्र जैन, श्री नरेंद्र जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री टीनू जी, श्री बल्ली जी। मन हरने वाले आबू के नजारे लागे, मन हरने वाले आबू के नजारे लागे, नजारे लागे कि हमें बड़े प्यारे लागे, नजारे लागे कि हमें बड़े प्यारे लागे, दिलवाड़ा के मंदिर हमें बड़े प्यारे लागे, दिलवाड़ा के मंदिर हमें बड़े प्यारे लागे, बड़े प्यारे लागे, हमें बड़े प्यारे लागे। मन हरने वाले आबू के नजारे लागे, मन हरने वाले आबू के नजारे लागे। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव रोहिणी के श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते अरे चलते फिरते तीरथ पाए हैं, गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और जब पूज गुरुदेव कुटिया में आ जाते हैं भक्तों की, जब भक्तों की कुटिया में भगवान आ गए तो भक्तों ने कहा कि गुरुदेव हम और कोई नहीं हैं, हम दीवाने हैं, मस्ताने हैं और भक्ति कर रहे हैं। दोनों हाथों को खोल करके क्या कहते हुए कि भक्ति में झूमे नाचे, अरे भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, सौरभ सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, सौरभ सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में झूमे नाचे, कैसे ऐसे में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, सौरभ सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, अरे सौरभ सागर गुरुदेव। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना दे, मुझे अपने ही रंग में ऐसे हाथ बांध के दीवाने नहीं होते, दीवानों के हाथ ऊपर होने चाहिए और अपने हाथों की रेखाएं गुरुदेव की होती। गुरुदेव हमारे हाथ की आड़ी तिरछी रेखाएं इन्हें सुंदर कर दो। कैसे? मुझे अपने ही रंग में रंग
मुझे अपना दीवाना बना दे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना दे। तेरी शांत सलोनी सूरत मेरे मन में बसी गुरमूरत, तेरी शांत सलोनी सूरत मेरे मन में बसी गुरमूरत। आज नाच गा गा कर तुझको, आज नाच रिझाने आए हैं, सारों सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, सारों सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। तो मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, सारों सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। महाराज श्री के मंच पर आगमन के बाद महिला मंडल ने महाराज श्री का स्वागत करते हुए मंगलाचरण की शुरुआत की। जिनके वचन मृदुता भरे, जिनके वचन निज में सदा करते रमन। निज का करें निज से मिलन, निज में जो रहते हैं मगन। गुरु को नमन, गुरु को नमन, गुरु को नमन, गुरु को नमन।
कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान महावीर और पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पतन सागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया गया। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। भगवान की हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को पुष्पदंत की आवश्यकता है। वर्तमान को पुष्पदंत की आवश्यकता है। महावीर 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि गणों द्वारा महाराज श्री को श्रीफल भेंट कर दीप प्रज्वलित किए गए। ज्योत जले ज्योत जले दिन में प्रभु की ज्योत जले। प्रभु आंगन में मन मंदिर में। हरे प्रभु आंगन में मन मंदिर में। ज्योत जले दिन में प्रभु की ज्योत जले। ज्योत जले ज्योत जले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लहराती लहराती प्रभु ज्योत सदा दिख लहराती। लहराती लहराती प्रभु ज्योत सदा दिख लहराती। महोत्सव में भक्तों द्वारा महाराज श्री को शास्त्र भी भेंट किए। बच्चे कला के हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो। हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो। वाणी माँ जनवाणी माँ, वाणी माँ जनवाणी। चलिए सभी ने स्थान ले ले, अपने स्थान ले, नाम अपने सब लिखवा दे। वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ। और निवेदन सकल दिगंबर जैन समाज भागलपुर से भक्तगण आए हैं। उत्तम जी पाटनी, सुमित जी, नरेंद्र जी, आप भी आए और बुद्ध गुरुदेव के हस्तकमलों में भी भटका इस जगत से लेकर तेरा आसरा। जो भी भटका इस जगत में लेके तेरा आसरा। तिर जाएगा वो जगत से। महाराज श्री की आराधना करते हुए भक्तों द्वारा गुरुवर को जल कलश, नैवेद्य और पुष्प समर्पित किए गए। गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। निर्मल जल अर्पित करते हैं, जग जरा नतमस्तक करो। मेरे सारभ सागर गुरुवर तुम कष्टों को दूर करो। गंगा यमुना जिंदगानी रहे
आ जाओ एक बार। मेरा छोटा हो मेरा मीठा हो मेरा प्यारा सा संसार, गुरु जी तुम आ जाओ एक बार। तरह तरह के बलिए पर तन संताप न दूर हुआ, जितना इसका शमन किया है भक्ति के साथ ये फिर और बढ़ा। मलयाली चंदन अर्पित तुमको, भव संताप को कष्ट करो मेरे सौरभ सागर गुरुवर, मम कष्टों को अब दूर करो। मैंने राह रही है बुहार, गुरु जी तुम आ जाओ एक बार। मैंने राह रही है बुहार, गुरु जी तुम आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, गुरु जी तुम आ जाओ एक बार। जय हो। ओम ह्रीं श्री सौरभ सागर मुनिंद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम नरोपामीति। रहिए कृपा कर देना, हम भक्तों की भक्ति में शक्ति तुम भर देना, हम भक्तों की शक्ति में तुम भक्ति भर देना। जन रचाओ ध्यान लगाओ, जन रचाओ ध्यान लगाओ। मैं बलिहारी जी बलिहारी जी बलिहारी जी बलिहारी जी। मेरे सौरभ सागर गुरुवर कृपा कर देना, ओ मेरे सौरभ सागर गुरुवर कृपा कर देना। हम भक्तों की भक्ति में शक्ति को भर देना, हम भक्तों की भक्ति में शक्ति कर देना। तुझे मेरा जाओ नाम लगाओ, तुझे मेरा जाओ नाम लगाओ, कृपा कर देना कर देना। मेरे सौरभ सागर गुरुवर कृपा कर देना, ओ मेरे सौरभ सागर गुरुवर कृपा कर देना। जय हो। जय हो। भगवान डकारे फिर भी शुद्ध न शांत हुए। शिव आगे वश हो गए मेरे, वश अभज की सुधि हुए। सरस नवेद संत तुमको, शुभ रोग को ध्वस्त करो। मेरे सौरभ सागर गुरुवर, मम कष्टों को दूर करो। तुझे मेरा जाओ ध्यान लगाओ, तुझे मेरा जाओ ध्यान लगाओ। मेरे सौरभ सागर गुरुवर कृपा कर देना, ओ मेरे सौरभ सागर गुरुवर कृपा कर देना। नैवेद्य लेकर आए युवा कह रहे हमने बहुत मिष्ठान खाया है और फिर भी हमारी भूख नहीं मिटी, तो हम भक्ष अभक्ष का ध्यान नहीं रख रहे। नैवेद्य चढ़ाते हुए नियम ले रहे हैं कि हम कभी भी ऐसे अभक्ष नहीं खाएंगे जो हमारे धर्म से बहुत ज्यादा विरुद्ध हैं। इसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में वह नैवेद्य समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री सौरभ सागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामीति। भक्तगण यमुना पार से आ रहे हैं। मुझको तेरा गुरु तेरा, मुझको तेरा करम सदा मिलता रहे। ओ आसरा इस जहां का मेरा ओम ह्रीं श्री सौरभ सागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय
पुष्पम निर्वपामिति। इसके पश्चात महाराज श्री ने अपने श्री मुख से मंगल प्रवचन दिए। आइए सुनते हैं महाराज श्री जी के मुख से मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निरिधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। गुरुभक्त्या वयं सार्धदीपद्युतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनाय नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गौतम गणधर स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनीश्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, जिले परम पूज्य संस्कार पढ़ता ज्ञान योगी मुनिवर श्री सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्मा, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर। भूल जाते हैं हम अपनी पिछली बातों को, अपने इतिहास को। और जब हमारी विस्मृति होती है, उसी श्रेष्ठ क्रिया को कोई दूसरा स्वीकार लेता है, तो उसकी पहचान उनके साथ हो जाती है। और जैन दर्शन की यह गुरु पूर्णिमा 2500 वर्ष प्राचीन है। जिसे हम जैन कुल में भी उत्पन्न होकर के विस्मृत हो चुके हैं, और ऐसा एहसास होने लगा है कि गुरु पूर्णिमा जैनियों का नहीं, अन्य धर्मावलंबियों का है। लेकिन धर्म की क्रिया किसी की भी हो, कोई ना कोई निमित्त को लेकर के पैदा हो जाती है। और वह निमित्त मनुष्य के जीवन का ऐसा उपादान जागृत कर देता है कि जिसके बिना उसके मोक्ष का मार्ग भी उद्घाटित नहीं होता। आज हमारी कमी थोड़ी सी इतनी है कि हम मूर्ति को तो याद रखते हैं, लेकिन मूर्तिकार शिल्पकार को भूल जाते हैं।
और महावीर कहते हैं मूर्तिकार जो होता उसके हाथों में कला होती है। और उसकी कला का निष्पादन जितनी श्रेष्ठता से होता है, मूर्ति में, प्रतिमा में उतने ही सौंदर्य का आगमन हो जाता है। इसीलिए आप तो शिल्पकार की आराधना करते नहीं, केवल उसकी आकृति की आराधना करते हैं। लेकिन जैन दर्शन अंतिम क्षण में जब पहुंचता है तो शिल्पी की भी आराधना कर लेता है और शिल्पी की कृति की भी आराधना कर लेता है। कौन है शिल्पकार? दिखाई तो नहीं पड़ता किसी को, लेकिन वो चारों ओर स्मृति में समाहित रहता है। वायु हमें दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन जहां भी आप श्वास लेने की चेष्टा करते हो, ऑक्सीजन के रूप में आता है और हमें एक चेतना, एक प्राणवंतता दे करके चला जाता है। हजारों वर्ष पूर्व भी यही घटना घट गई। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अपनी साधना को परिपूर्ण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत रिजुकुला नदी के तट से विहार करते हुए अनेक क्षेत्रों में पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य उस समय की जनता का कि लोगों की आंखें तो तृप्त हो रही है, लेकिन लोगों के कान तृप्त नहीं हो रहे। लोगों को भगवान महावीर स्वामी की दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। और महावीर स्वयं कहते हैं, दर्शन से श्रद्धा का जागरण हो सकता है, लेकिन ज्ञान से आचरण का भी जागरण हो जाता है। कैसा वातावरण रहा होगा उस समय का कि सारे स्वर्गों के देवी और देवता आ रहे हैं, मनुष्य और तिर्यंच आ रहे हैं। मुनि और आरिका पूरे के पूरे बैठे हुए हैं। पारसनाथ भगवान के दीक्षित साधु भी उस समय विद्यमान हैं और महावीर स्वामी के समोश्रण में दीक्षा लेने वाले साधक भी विद्यमान। अद्भुत संगम होगा कि जिसने पारसनाथ का भी समोश्रण देख लिया होगा और वो महावीर स्वामी का भी समोश्रण देख रहे हैं। खाली कल्पना करना बस, क्योंकि महावीर ने कहा है
अगर धर्म की कल्पना भी तुम करते हो तो तुम्हारी मन की पावनता और निर्मलता विद्यमान है। इसलिए कल भी एक भावना थी, पूयात पवित्रो भगवान मनो में, हे भगवान और कुछ भी मत करना, केवल मेरे मन को पवित्र कर देना। आज भी कह रहे हैं कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तो नहीं कर रही है, लेकिन जितने भी भक्त जन थे उस समय वो समोसरण में बैठ करके केवल दर्शन ही कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, अतिशय रूप को देख रहे हैं। क्योंकि पहला आकर्षण बाहर का शरीर का हो जाता है, दूसरा आकर्षण वाणी का हो जाता है, और तीसरा आकर्षण आचरण का होता है। आकर्षण 3 के होते हैं, इसलिए महावीर ने 3 ही चीज रखी जीवन को बदलने के लिए। पहला दर्शन रखा, सम्यक दर्शन, दूसरा ज्ञान रख दिया, और तीसरा चारित्र रख दिया। रखा है तीनों। और अगर आराधना के लिए भी रखा तो तीनों को रख लिया। दर्शन के लिए देव कह दिया, ज्ञान के लिए शास्त्र कह दिया, और आचरण के लिए गुरु कह दिया। तीनों के तीनों को स्वीकार किया है। आप अगर संसार में भी रहते हो तो तीनों की पवित्रता के लिए भी कह दिया कि ख्याल कर लेना। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाते हो तो तुम माला भी फेरने लग जाते हो, गंधोदक भी लगाते हो, तो 3 स्थानों पर लगा लेते हो। आंखों में दर्शन की भावना से लगा लेते हो, मस्तक पर ज्ञान की भावना से लगा लेते हो, हृदय से चारित्र की भावना से लगा लेते हो, रत्नत्रय की भावना से लगा लेते हो। जब भी आप माला फेरने के लिए भी बैठते हो, वो चीज उस चीज को हम थोड़े से भूले, और भूले तो अगर देखोगे माला भी लेते हो तो जब उसका फूल होता है, जाप करने के पहले यूं दोनों आंखों में लगाओगे, फिर सिर पे लगा लोगे, और फिर हृदय पे लगा लोगे। आज अगर कोई करता है ऐसा, दोनों आंखों में लगा के यूं हाथ को करता है, आप कह देते हैं ये तो ईसाई क्रॉस का चिन्ह बना रहा है, यूं यूं करता है, यूं यूं करता है। लेकिन जब माला फेरते तब भी आप दोनों आंखों में लगाते हो, उन्हें दोनों कंधे के पास कर दिया, थोड़ा लंबा कर दिया, और फिर सिर पे लगाता है और हृदय पे लगाता है, वही निशान बन जाएगा। जो वंदना का प्रतीक था, आराधना का प्रतीक था, पावनता के पहले का स्मरण था, सम्मान के पहले का स्मरण था, व्यवहारिक। क्योंकि इस रत्नत्रय के बिना किसी चीज की पूर्णता भी नहीं। लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि दर्शन तो मिल रहे थे भगवान के, लेकिन भगवान का उपदेश नहीं मिल रहा था। और जनता का आकर्षण शब्दों से होता है। प्रथम नंबर पर तो आंखों से दर्शन हो गए, रूप अवलोकन कर लोगे। दूसरे नंबर पर शब्द से होगा कि वाणी कैसी है, फिर व्यवहार बन जाता है। लेकिन वाणी अच्छी हो, रूप अच्छा हो और आचरण अच्छा ना हो तो भी आकर्षण धीरे से। पहला आकर्षण रूप का है, दूसरा शब्द का है, तीसरा आचरण का है। लेकिन जब पहचान हो जाती है तो पहला आकर्षण आचरण का हो जाता है, फिर शब्द का हो जाता है, फिर रूप का होता है। उल्टा क्रम चल जाता है। इसीलिए दर्शन के साधन तो मिल जाते हैं। इच्छुक इंसान ज्ञान का साधन ढूंढ लेता है और भविष्य को संभालने वाला चारित्र को भी स्वीकार कर लेता है। और चातुर्मास में यही होता है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। कितनी आपने वंदना करी, कितना आपने उपदेश सुना, और कितने अपने हृदय में अवतरित कर लिया। दो ही चीज होती है केवल। गुरु पूर्णिमा के लिए आचार्यों ने कह दिया, गुरु भक्ति संजमेणया तरंति संसार साइरम घोरम छिन्नंति अट्ठ कम्मम जम्मम मरणम न पावेंति। कि जिस इंसान के मन में
गुरु की भक्ति आ जाती है और उसके साथ संयम आ जाता है, तरंति संसार साइरम घोरम, वो घोर संसार सागर से पार हो जाता है। छिन्नंति अट्टकम्मम, और अपने भीतर के 8 कर्मों को छेदने लगता है। और ऐसी स्थिति भविष्य में हो जाती है जब मम मरणम न पाविंती, वो अपने जीवन में जन्म और मरण की धाराओं से भी मुक्त हो जाता है। एक ही शब्द में कह दिया। इसलिए गुरु भक्ति का अर्थ केवल दर्शन नहीं, पूजन नहीं, उसके आगे श्रवण है, आचरण। आज हम दर्शन और पूजन तक हैं, बोले आगे बढ़ना है श्रवण और आचरण। इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के कान तृप्त नहीं हो रहे हैं और बेचैनी मस्ती चली जा रही है। सौधर्म इंद्र भी है, लेकिन वो सौधर्म इंद्र भी सोच रहा है ऐसी हमसे समोसरण की व्यवस्था में क्या त्रुटि हो गई कि हजारों लोग आ रहे हैं, संन्यास को भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य वाणी नहीं खिल रही है। क्या दुर्भाग्य है। मैंने तो पारिश्रनाथ का भी समोसण लगाया, कुबेर भी बेचैन, इंद्र भी बेचैन, श्रोता भी बेचैन। मामला क्या गड़बड़ हो गया, सोचिए। चौसठ दिन व्यतीत हो गए और 64 दिन व्यतीत हो गए। सौधर्म इंद्र ने 64 दिन तक कहीं पर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, केवल श्रद्धा का प्रयोग किया, क्योंकि वो जानता था, क्षायिक सम्यक दृष्टि था, तीर्थंकर की क्रिया अपनी चल रही है, हमारी सेवा भक्ति अपनी चल रही है। क्योंकि भक्ति और सेवा तो मौन होती है, गुणात्मकता की प्राप्ति के लिए होती है, और जहां गुण पैदा हो जाता है वहां यश अपने आप ही प्राप्त होने लग जाता है। जिससे आप अपनी भाषा में कहने लग जाते हो, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिल पाएगी, लेकिन खुश होकर के काम करोगे तो काम भी हो जाएगा और खुशी भी मिल जाएगी। महावीर भी यही कहते थे। आराधना और भक्ति और सेवा समोसण में चल रही है और 64 दिन तक लगातार चली, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सारे लोगों के वातावरण को देखता है कि हजारों लाखों लोग समोसण में आ रहे हैं, योजन तक का समोसण है, 12 सभाएं लगी हुई है, मुनि हैं, आरिका हैं, देव हैं, देवियां हैं, तिर्यंच हैं, भवनवासी है, गंतर है, ज्योतिषी है, सारे के सारा क्रम तो चल रहा है। लेकिन क्या करें प्रभु, जब तक कान पवित्र न हो तब तक हृदय आंदोलित कैसे होगा। वाणी तो यही कहती है, क्योंकि शब्द में वो सामर्थ्य है जो आपके हृदय को भी रूपांतरित कर दे। शब्द में अच्छाई और बुराई होती है, इसीलिए मंत्र केवल शब्द है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी मंत्र के माध्यम से उच्चाटन भी हो जाता है और उसी मंत्र के माध्यम से वशीकरण भी हो जाता है। शब्द ही है केवल, किसी को उखाड़ के फेंक भी देता है तो किसी को अपना भी बना देता है। शब्द है, प्रभावकारी हो जाता है, मंत्र के रूप में भी हो जाता है, आपकी वाणी के रूप में तो होता ही होता है। अगर कहीं गाली बक दोगे तो दुश्मन हो जाता है और प्रेम से शाबाशी दे दोगे तो अपना। यही तो उच्चाटन है और यही वशीकरण है। इसलिए शब्द है, और महावीर के शब्द नहीं आ रहे हैं, और जब तक शब्द नहीं आ रहे हैं तब तक भीतर के सत्य के प्रगटीकरण में बेचैनी मचने लग गई। 64 दिन तक अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सारी जनता, सारे इंद्र, सारे मुनिराज वहां पर बैठे हैं,
सोचता है, प्रभु कौन सी त्रुटि ऐसी हो गई है जिसके कारण से आपकी दिव्य वाणी नहीं कह रही। और वह 65वां दिन होने वाला है। उसी समय अपना दिव्य अवधि ज्ञान लगाता है कि कारण क्या है। अहो, मुनिराज तो बहुत है, आरिका तो बहुत है, पारसनाथ के दीक्षित भी हैं और भगवान महावीर स्वामी के दीक्षित भी हैं, लेकिन अभी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी को आत्मसात कर सके, स्वीकार कर सके, झेल सके, ऐसा कोई भी इंसान इतने सारे लोगों के बीच में नहीं है। अहो, ऐसा व्यक्ति भी है। विचार उत्पन्न होने लग गया, और जब विचार उत्पन्न होने लग गया तो मन में सोचने लगा कि ऐसा कौन योग्य पात्र है जो छिपा हुआ है, कि उपादान सामने बैठा हुआ भगवान महावीर के रूप में, लेकिन बिना निमित्त के वो उपादान भी काम नहीं कर रहा है। स्वाभाविक है, बीज में वृक्ष बनने की योग्यता तो होगी, लेकिन जब तक धरती में नहीं जाएगा तब तक उसके भीतर अंकुर भी पैदा नहीं होगा। बड़ी गहरी स्थिति बन गई, और स्थिति की गहराई हो गई तो विचार करने लगा, तो सोचता है कि एक इंसान है जिसके पास 500 शिष्य हैं, जो अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति के नाम से अपने अपने शिष्यों को लेकर के अपना वैचारिक ज्ञान दूसरे को बांट रहा है। अहो, व्यक्ति तो विद्यमान है, लेकिन व्यक्ति अभी सामने नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, 100 में वो योग्यता नहीं होती है, एक में वो योग्यता पनप जाती है। कारण अंतरंग भी होता है और बहिरंग भी होता है। जैसे ही वह देखा कि व्यक्ति तो है, लेकिन उसे कैसे महावीर के पास तक ले जाया जाए, मन में विचार करने लगता है। महावीर की वाणी संपूर्ण जनता के पास तक पहुंचे, इसलिए पुरुषार्थ तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर समोसरण मैंने लगाया है तो समोसरण का लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए। सौधर्म इंद्र तो भक्त था, उसने भी सोचा भक्त खींचना है, बुलाना है, चाहे अभी उसके कोई भी विचार हो, लेकिन जब महावीर के निकट आ जाएगा तो उसके विचारों में भी परिवर्तन हो सकता है। दूर तक देखता है अपने ज्ञान चक्षु से, अवधि ज्ञान के चक्षु से, और जैसे ही देखता है उसे इंद्रभूति नजर आता है, और इंद्रभूति नजर आता है तो बोले उसे कैसे बदला जाए। उस समय एक बुजुर्ग का रूप बना लेता है और वृद्धावस्था का रूप लेकर के वहां पहुंच जाता है इंद्रभूति के पास। देखा तो ऐसे ही उसके 500 शिष्य वहां पर बैठे हुए हैं, कोई भोजन में लगा है, कोई लकड़ी लाने लगा है, कोई सफाई में लगा है, तो कोई वहां पर अध्ययन में लगा हुआ है। सारे अपने अपने कार्यों में लगे हैं। और जैसे वहां पहुंचता है चुपचाप सबसे पीछे बैठ जाता है और बैठ करके श्रवण करता है क्या बोल रहे हैं। इंद्रभूति अपनी वाणी से निस्तरित करके ज्ञान दे रहा है,
और ज्ञान देते 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 आगे बढ़ता चला गया। और जैसे ही बढ़ता चला गया, समाप्त हुई शिक्षा। देखता है कि सारे शिष्य तो जा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति नया है, बुजुर्ग है, आया है। पूछता है, हे विप्रवर, आपका कहां से आगमन हुआ? महात्मन, भगवान महावीर स्वामी का दिव्य समोसरण लगा हुआ है, मैं उनके पास से ही आया हूं। अहो, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ गया मेरे पास? हाँ महात्मन, आ गया। सब शिष्यों को ज्ञान देता हूं, मुझे भी ज्ञान, तुम्हें भी ज्ञान दे दूंगा। बोले प्रभु, ज्ञान का श्रवण तो कर ही रहा था, लेकिन और विशेष ज्ञान प्राप्त करना है। बोले किसके बारे में जानना चाहते हो? तब वह सौधर्म इंद्र जो बुजुर्ग के भेष में था, वो कहने लग जाता है, महात्मन, और कुछ भी नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं, त्रैकाल्यम द्रव षटकम नौपद सहितम पंचास्ति काय चान्य। बड़ी लंबी चौड़ी बात थी, शब्दों में तो आपके भी ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन महावीर कहते हैं ख्याल करना, शब्द को श्रवण करके रखना, आज नहीं तो कल उसमें जब उचित पानी पड़ेगा, उसमें से अंकुर पैदा हो जाएगा। कई ज्ञान आपके पास भी ऐसे हैं जो आपके पिताजी ने बचपन में दिया, उस समय तो आपने ख्याल नहीं किया, लेकिन जब आपके सामने कोई बात, कोई घटना, कोई चीज आ जाती है अकस्मात, तो एकदम से बात याद आ जाती है और आपका मार्ग अपने आप ही निकल जाता है। इसीलिए ज्ञानार्जन में भी संकोच करना नहीं चाहिए। वो जैसे ही देखता है, विचार उत्पन्न होने लग गया, वो महात्मा सोचने लगते हैं, अहो, मैंने बहुत सारे पोथी पुराणों को पढ़ा, लेकिन इतने सारे पुराणों को पढ़ने के उपरांत भी त्रैकाल्यम 3 काल, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य, पंचास्ति काय 9 पद, ये चीज है क्या? 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्ति काय, 3 काल, आखिर में ये है क्या? जैसे उसके प्रश्न को सुनता है, बोलता, कौन है तुम्हारा गुरु? बोले भगवान महावीर हैं, तो उनके पास यहाँ ज्ञान लेने आया है। बोले हाँ। बोले जा, मैं तेरे को ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तो तेरे गुरु से ही शास्त्रार्थ करूंगा। प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। कहाँ है तुम्हारे गुरु? बोले हमारे गुरु तो राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर अपने समोसरण को लेकर के विराजमान है। अहो, विपुलाचल पर्वत पर, व्यवहारगिरी पर्वत पर, रत्नगिरी पर्वत पर महावीर का समोसरण निरंतर विद्यमान हो रहा है, राजगृही नगरी में हो रहा है। चलो मैं उनसे ही बात करूंगा, बड़ी अनुकंपा होगी आपकी। और वो उस बुजुर्ग इंद्र के साथ जो भेष बनाया था, उसके साथ निकल रहा है, और सौधर्म इंद्र मन ही मन में प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि वो जानता था अब ये जा रहा, वहां पहुंचेगा, समय आ रहा। अंधा क्या चाहेगा? 2 आंखें। वो सौधर्म इंद्र क्या चाहता था? इंद्रभूति। सारे मंडली को लेकर के चला, और सारे मंडली को लेकर के चलता है, तो वहां जैसे ही पहुंचता है, विशाल समोसरण लगा हुआ है। सौधर्म इंद्र तो अपना 1000 रूप भी बना लेता है। दूर से ही देखता है तो बहुत विशाल मान स्तंभ नजर आता है, और जैसे ही मान स्तंभ नजर आता है,
ऊपर गर्दन करता है भगवान तक को देखने के लिए। गर्दन ऊपर भी नहीं कर पाता है कि उसके भावों का ऐसा परिवर्तन होता है, गर्दन अपने आप ही नीचे हो जाती है। क्योंकि आभा मंडल के निकट आते आते भी विचारों में परिवर्तन हो जाता है, और जब शब्द सुन लेता है तो और भी मन परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही ये स्थिति बनी, उस मान स्तंभ को देखते ही शब्द फूट पड़ते हैं, यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहां विजय है। धर्म का एहसास दूर से हो गया, और धर्म का एहसास दूर से हुआ मान स्तंभ को देख करके मन कोमल हो, क्योंकि मान का अहंकार का स्तंभन कर लेता है। अंदर समोषण में जाता है और आभा देखता है, और जैसे ही महावीर स्वामी को देखता है उसकी आंखें नम जाती है, मन कोमल हो जाता है, और उसके मुख से आवाज निकलने लग जाती है, धन्य हो महावीर, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु। दो सूत्रों को आप बहुत ज्यादा लिखते हैं, जैनम जयतु शासनम, यतो धर्मस्ततो जयः, परस्परोपग्रहो जीवानां। उसके मुख से उच्चरित होने लग गया कि जिन शासन की जय हो, जिन शासन की जय हो, और जिन शासन की ही तो जय करना। सर्कल में आने के उपरांत परिवर्तन हो जाता है, जिसे आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि आप जितने भी हैं वो अभी जन समूह हैं। जन दो शब्द है, ज और न, लेकिन विशेषता दे देते हमें जैन। बोले और कुछ भी नहीं, जन के ऊपर दो मात्रा लग गई, अच्छे आचार और अच्छे विचार, ये दो मात्रा अपने जीवन में लगा लोगे तो तुम भी जन से अपने आप ही जैन बन जाओगे। जैनम जयतु शासनम तो अपने आप ही। इसीलिए तो पहले जन धर्म ही था, जैसे जैसे आचरण अच्छा होता था वो अपने आप ही जैन कहलाने लग जाता था। अब संख्या में कम, वो तो था उस समय ब्राह्मण विप्रवर, और जैसे ये शब्द बोला महावीर को देखा कि वो बिल्कुल समोषण में विराजमान है, धरती से ही इतने सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, 20,000 सीढ़ी अंतर मुहूर्त में चढ़ गया। आधे विचार तो अपने आप ही बदल गए। मान स्तंभ देखा, विचार बदल गए, और जैसे भगवान के सम्मुख आया तो विचार ही नहीं बदला, एक क्षण में ही उसका आचार बदल गया, और जैनम जयतु शासनम कहता हुआ वही समोषण में बैठता है, और अपने सारे वस्त्रों को फेंक करके, केश लोच करके एक क्षण में ही इंद्रभूति गौतम स्वामी मुनि दीक्षा आज के दिन स्वीकार। आज के दिन इंद्रभूति गौतम को महावीर के रूप में गुरु मिल गए थे। बोले मेरे गुरु की पूर्णता की तलाश हो गई, गुरु पूर्णिमा जिसे आप कहते हैं। इसीलिए दिगंबर जैन संप्रदाय में 5 गुरु आप कह देते हैं। पण विधि पंच गुरु, गुरु जिन शासनो पढ़ते हो ना, सबसे पहला शब्द अभिषेक में आपके मुख से यही निकाला जाता है। आप लोग करते नहीं होगे इसलिए सुनते नहीं होगे, पढ़ते नहीं। पण विधि पंच परम गुरु, प्रणाम करता हूं विधि पूर्वक पंच गुरु को। बोले कौन से पंच गुरु हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और जैसे उनको नमस्कार किया पूर्णता उपलब्ध हो गई गुरुत्व की। गौतम को महावीर के रूप में गुरु मिल गए, और इधर उनको एक क्षण में ही 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितनी 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई।
और जैसे ही 63 रिद्धियां प्राप्त हुई तो वो तो सारे के सारे संत समूह में महानता के शिखर पर एक क्षण में ही बैठ गए। और एक क्षण में ही महानता के क्षण में बैठे तो बहुत सारे मुनिराज भी देखने लगे आखिर में कौन ऐसा व्यक्ति है प्रभाशाली जो महावीर के समोस्तरण में एक बार आया लेकिन गणधर के पद पर आसीन हो गया। और उनके जितने भी शिष्य थे 500 के 500, उनने भी अपने गुरु को जैसे ही देखा कि इनने दीक्षा ले ली है तो बोले हम क्यों पीछे रहें, और उनने भी उसी क्षण महावीर के समोसरण में जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर लिया। एक शिक्षा भी थी और एक दीक्षा भी थी। गुरु की पूर्णिमा थी जिससे आप कहते हैं पूरी माँ पूर्णिमा। शब्द है गुरु बड़ा छोटा है, जिसे आप अपने शब्दों में कह दोगे अज्ञान के अंधकार से दूर करता है, ज्ञान के नेत्र को खोलता है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन गुरु शब्द दो ही है, गु और रू। गु यानी गुणातीत भी हो जाता है और रू यानी रूपातीत भी धारण कर लेता है, गुणों का विस्तार करता हुआ चला जाता है। शब्दों को अगर थोड़ा सा तोड़ोगे तो ग उ र उ दो ही शब्द है, गु र उ। शब्दों को देखोगे तो भीतर से पहचान होने लगेगी। गु यानी गूढ़तम, र यानी रहस्यों को, उ यानी उद्घाटित करने वाला। जो हमारे जीवन के गूढ़तम रहस्यों को उद्घाटित करता है वही हमारे लिए गुरु हो जाता है। आज के युग में गुरु शब्द हर जगह चालू हो गया, लेकिन ये शुद्ध भारतीय शब्द है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति जब से हमारी संस्कृति में प्रवेश किया है तब से गुरु शब्द तो हट गया है, टीचर शब्द शिक्षक शब्द प्रवेश कर गया है, प्रोफेसर और लेक्चरर शब्द प्रवेश कर गया है। लेकिन जहां टीचर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, यहां पर तो ज्ञान बस मिलेगा, आचरण नहीं मिलेगा। भारतीय संस्कृति का शब्द अगर देखोगे तो गुरु शब्द है। अब उस चीज में गुरु को नीचे उतारते उतारते संसारिकता में ले गए तो हर चीज में अब गुरु मिल जाता है आपको। सिखाने वाला भी, कढ़ाई वाला, बुनाई वाला, सिलाई वाला, चलाई वाला, ये सब आपके कौन हो जाते हैं? गुरु। और उस गुरु शब्द को पतन करते करते वर्तमान में हम लोग इतने नीचे लेकर के आ गए हैं कि आज अगर आप कोई जो सबसे बड़ा बदमाश होता है उसे आप कहते हो बड़ा गुरु आदमी है, गुरु आदमी। कहां तक पहुंचा दिया है शब्द का पतन कैसा हुआ। बाहर की चीज आती जाती है और शब्द का अर्थ बदलने लग जाता है अति मात्रा में। लेकिन कह रहे हैं गुरुत्व। और पूर्णिमा शब्द है, उसके साथ कौन होगा पूर्णिमा? बोले जो दूज का चांद बनने के लिए तैयार होगा वही पूर्णिमा का चांद बन सकता है। दूज का चांद कितना छोटा सा होता है, लेकिन 15 दिन के अंदर उसकी कलाएं बढ़ती चली जाती है, कलाएं बढ़ती चली जाती है, और एक क्षण ऐसा आता है कि पूरा गोल चंद्रमा निर्मित हो जाता है। महावीर कहते हैं पूर्णिमा वही हो सकता है, पूर्णिमा का चांद जो श्रावक के रूप में आचरण के दूज का चांद बनने को तैयार हो जाएगा। आचरण की पहली रेखा आएगी तो वो रेखाएं बढ़ती चली जाएगी, एक दिन पूर्णिमा का चांद होगा जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो बूंद बूंद करके मटका भरता है। छोटे छोटे आचरण ही बढ़ जाते हैं, एक दिन हमारे जीवन की पूर्णता भी आ जाती है। इसलिए ये पूर्णिमा पूर्णता का द्योतक है। शिक्षक के पास बुद्धि तो बढ़ेगी, स्वाभाविक है बढ़ेगी, क्योंकि लौकिक ज्ञान है। लेकिन महावीर कहते हैं कि वो तुम्हें अंगूठे से अक्षर तक की यात्रा करा देगा, लेकिन संत तुम्हें अक्षर से अक्षय तक की यात्रा भी करा देगा।
अंगूठे से अक्षर तक की यात्रा कराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अक्षर से अक्षर तक की यात्रा कराने के लिए अपने दिल को भी मजबूत करना पड़ जाता है। और एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां लग जाती है। आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने मुझे दूज का चांद बनाया, और बनाते 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 जैसे वे थे उस गुरु पद पर स्थापित कर दिया, मुनि पद पर स्थापित कर दिया। ये गुरु महाराज का उपकार होता है। शिल्पकार तो वो हैं, मूर्ति ये है, मूर्ति की आप पूजा करते हैं, शिल्पकार कौन है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर उनकी शिक्षा, उनका आचरण, उनका ज्ञान, उनका आशीष मुझे प्राप्त नहीं होता, पता नहीं कौन से रास्ते पे जाता, कुछ पता नहीं चलता है। और जैसा जड़ होता है वैसा ही पेड़ पे फल आ जाता है। फल तो आएगा। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के जड़ के हम डालियां हैं, पत्ते हैं, पुष्प हैं, फल है। आप तो केवल फल को खा रहे हो और कह रहे हो स्वाद ऐसा है, लेकिन जड़ ने कितना रस को अवशोषित किया और कैसे तना तक पहुंचाया उस जड़ को मालूम है। क्योंकि हम लोग तो 12 साल के थे, ज्यादा उम्र के बड़े भी नहीं थे। 12 साल के बच्चे को जो लौकिक शिक्षाओं से भी दूर, ज्यादा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से वह गुरुत्व की गरिमा स्मरण के रूप में आती है। जैसे इंद्रभूति गौतम को आती है और किसी को नहीं आती। वहां पर बैठा तो है, लेकिन चल रही है प्रक्रिया, क्षण भी नहीं लगा और एक क्षण का परिवर्तन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, 100 साल के अंधेरे को दूर करने के लिए 100 साल तक दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक चिंगारी जलती है और 100 साल का अंधकार दूर हो जाता है। और बंद डिब्बे के बाहर तुम 1000 दीपक भी जला लो, अंदर अंधेरे का, बंद कमरे के बाहर सूरज भी रोशनी होगी तो भी भीतर अंधेरे का अंधेरा रहेगा। हमारा जीवन कौन सा है ये सोचना है। भीतर का अंधकार है, द्वार बंद है, प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा। प्रकाश को प्रवेश कराना है तो बोले इंद्रभूति प्रवेश किया महावीर के समोत्सरण में, हम भी प्रवेश करें धर्म के समोत्सरण में। क्योंकि गुरु और कुछ भी नहीं करते, तुम्हारे जीवन को साक्षर ही नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा सार्थक करने की चेष्टा करते चले जाएंगे। और वो तुम्हारी आराधना का रूप होगा। और गुरुत्व की आराधना का रूप कभी कभी इतना भी आगे बढ़ जाता है कि जैन शास्त्रों में कह देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा था, और अंतिम मुकुटबद्ध राजा था, श्रवणबेलगोला में समाधि ले ली आचार्य भद्रबाहु ने, और आचार्य भद्रबाहु ने समाधि ले ली तो वो समाधि लेकर के चले गए, लेकिन उनके चरणों को बना करके श्रवणबेलगोला में निरंतर पूजा कर रहा है। गुरु महाराज तो चले गए, पूजा कर रहा है। वो गुरु भक्ति का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उस वन में जहां श्रावक का पास भी दूर दूर तक नहीं था, देवता लोग भी आ गए और 12 साल तक चंद्रगुप्त मुनिराज की चर्या का निर्वाह किया था। जैन शासन का इतिहास है। अन्य शास्त्रों के कई उदाहरण आप सुनते हैं, हिंदू धर्म के शास्त्रों के कई गुरु के उदाहरण मिल जाते हैं। चरणों की आराधना का प्रभाव।
गुरु तो केवल तुम्हारी श्रद्धा है, और जो तुमने आचरण ले लिया वही तुम्हारी जीवन की पद्धति है, वही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। शिष्य बन करके अगर रहते हो तो 24 घंटे रह सकते हो, लेकिन भक्त बन करके तो दूर रह जाते हो, और शिष्य बन करके भी गुरु ने आदेश दे दिया तो दूर रह करके भी पास रहते हो, तो दोनों चीजें हो जाती। लेकिन आराधना का वो रूप गहराई से होता है, इसलिए आज का दिन वो गुरु पूर्णिमा का है। और वो दीक्षा तो ले लिया, लेकिन दीक्षा लेने के उपरांत 65वें दिन दीक्षा ले रहा है। समय बीत गया, 66वां दिन भी आ जाता है, और 64वां दिन आता है तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलने लग जाती है। और जैसी सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है तो जैन शासन कहता है, जब तक अतीत के तीर्थंकर और वर्तमान के तीर्थंकर हैं, तो जब तक वर्तमान में होने वाले तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिल जाएगी, तब तक जो उनके पिछले तीर्थंकर थे उनका शासनकाल चलता रहेगा। यानी कि आज के दिन तक तो भगवान पारसनाथ का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? भगवान पारसनाथ का शासनकाल था। लेकिन कल से अगर शासन आ जाता है तो भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल आ जाता है। इसलिए कल के दिन को वीर शासन जयंती कहते हैं। 9 वर्ष का शुभारंभ भी कह देते हैं, प्रतिपदा शुभारंभ भी हो गया। नियमावली घटनाओं के अनुसार बनते हैं। घटना तो एक माध्यम होती है स्मृति के लिए, और इस घटनाओं को याद करते रहना चाहिए यथार्थता के बोध में। और यथार्थता के बोध में चलते हैं तब वह गुरुत्व की गरिमा आ जाती है। बोले शिक्षा कितनी भी ले लो, आचार्यों ने बड़े अच्छे अच्छे श्लोक लिख दिए हैं। बोले लिखा है उन्होंने, विना गुरुभ्यो गुणवान नरोपि धर्मम न जानाति विचक्षणोपि आकर्ण दीर्घोज्ज्वल लोचनोपि दीपम बिना न पश्यति नांधकारो। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। बिना गुरुभ्यो गुणवान नरोपि, बिना गुरु के गुणवान मनुष्य भी, ख्याल कर लेना, गुणवान बहुत बैठे हैं, शिक्षा में भी हमसे ज़्यादा बैठे हैं, अनुभव में भी हमसे ज़्यादा बैठे हैं। हमसे मतलब साधु से, साधु की लौकिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं बिना गुरुभ्यो गुणवान नरोपि, बिना गुरु के गुणवान मनुष्य भी हो, धर्मम न जानाति, वो अपने जीवन में धर्म को नहीं जान पाता। धर्म का ज्ञान तो कर लेगा, पढ़ तो लेगा, शिक्षा तो ले लेगा, लेकिन उसको भीतर से नहीं जान पड़ाएगा। धर्मम न जानाति विचक्षणोपि, चाहे कितना भी विचक्षण बुद्धि का धारी हो। आकर्ण दीर्घोज्ज्वल लोचनोपि, क्या उदाहरण दिया? बोले अगर किसी की आंखें धनुष के समान यूं लंबी लंबी भी हो, किसके समान? धनुष के समान। देखते ना धनुष के समान, आजकल बड़े डिजाइन बना करके आ जाते हैं। जब बिल्कुल आईब्रो कराएंगे और ऐसे काजल लगाएंगे और मोटे मोटे आँख बना करके आ जाएंगे, नीचे भी रंग लगा देंगे, ऊपर भी रंग लगा देंगे, और धनुषाकार ही बनाएंगे। प्रतिमाओं को आप देखते हो ना, प्राचीन प्रतिमाओं की कला में ये कला है, शिल्प कला। उस शिल्प कला को प्रतिमा से आप अपने जीवन में ले आए। श्रृंगार रस भी है ये, प्रतिमाओं में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार में रहते हो तो शरीर का हो जाता है, भगवानों में भी ये गुण। देख लोगे आंखें तो आपको पता लग जाएगा, बाल देख लोगे तो पता लग जाएगा, आंखों की अंगुलियों के नाखून देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। नाप तोल के बनाते हैं। सांसारिक जीवन अलग हो जाता, वही आध्यात्मिक चलता। बोले क्या? आकर्ण दीर्घोज्ज्वल लोचनोपि,
किसी की आंख धनुषाकार बड़े बड़े मोटे मोटे रोशनियों से युक्त हो, देखने की क्षमता वाला हो, लेकिन क्या दीपम बिना न पश्यति नांधकारे, लेकिन क्या अंधेरे में बिना दीपक के, बिना प्रकाश के क्या वह वस्तु को देख सकता है, पढ़ सकता है? बोले बिना दीपक के आंखें होने वाला इंसान भी नहीं देख सकता है। उसी प्रकार बोले बिना गुरु के, शास्त्र को जानने वाला इंसान भी अपनी आत्मा को, अपने आचरण को, अपने परमात्मा को कभी भी देख नहीं सकता। इसीलिए एक महत्व बता दिया, संसार में कह दिया है तीर्थंकर को छोड़ करके कोई भी जीव हो बिना गुरु बनाए अगर दीक्षा ले लेता है तो उसे कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कहाँ तक पहुँचा दिया? केवल एक निमित्त बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन वो निमित्त बन जाता है। और जहाँ आत्मीयता होने लग जाती है, बोले दूर भी है, तो एकलव्य का उदाहरण सबसे ज्यादा दिया जाता है, प्रचलितता में दिया जाता है कि गुरु ने नकार भी दिया और उसके उपरांत भी वो मिट्टी की मूर्ति बना के सीख गया। और देखो तो अंतिम क्षण तक कैसी स्थिति आ गई। सांसारिकता का दौर अलग होता है। तो गुरु दीक्षिणा में क्या चाहिए, तो बोले क्या दे दो? अंगूठा दे दो। कैसी स्थिति बन गई, कैसी स्थिति बन गई। सोचोगे तो आपको महसूस होगा। अच्छा हुआ उस समय गुरु महाराज ने मांगा, तीर न चला सके। आप तो आधुनिक कह देते हो, अपनी भाषा में कह देते हो। आज के गुरु महाराज अगर अंगूठा मांग लेते तो कभी नहीं देता। बोले क्यों? बोले व्हाट्सएप कैसे चलाएगा, कंप्यूटर कैसे चलाएगा, अंगुली मांग लिया, वो धनुष बाण कैसे चलाएगा। सोचते हो आप, हर चीज पहले है, कहीं ना कहीं छुपी हुई है, उसे चिंतक लोग वर्तमान के शब्दों में बाहर लेकर के आ जाते हैं। चिंतन इसीलिए अलग होता है। इसीलिए वह बड़े सूत्र कह दिया है, अंधकारों भी। इसीलिए कहते हैं जीवन के अंधकार में प्रकाश का प्रतीक है गुरु, और अमावस्या की रात में पूर्णिमा का चांद है गुरु। नरक समान जीवन में स्वर्ग का एहसास है गुरु। जब भी कहीं भटकते हैं, परेशान हो, उलझन, अज्ञानता छाती, आचरण से प्रतीत होते हैं, तो बोले कहीं न कहीं एक सहारा होता है। क्योंकि लिहाज भी होता है तो कोई ना कोई बंधन उसे रोक करके रखता है। अकेले पड़े आकाश में तारों की बौछार है गुरु, सूखे पड़े अधरों पर अमृत की मिठास है गुरु। शब्दों में कहते हैं, कांटों भरी राह में फूलों की बगिया है गुरु, आंसुओं के बादल में सुखों की बरसात है गुरु। भगवान के रूप में अनमोल वरदान है गुरु। ये जब जीवन का एक क्षण आता है, तो जब भीतर की आराधनाएं बढ़ने लग जाती है, तो मनुष्य का मन कहने लग जाता है कि गुरु हमारे हर सवाल का जवाब है, समाधान मिलता है गुरु, हर मुश्किलों से मुक्ति है गुरु, हमारे ज्ञान के भंडार हैं गुरु, हमारे हर समस्या का समाधान है गुरु, हमारे जीवन के चमत्कार हैं गुरु, हमारी अध्यात्म की भाषा है, और गुरु ही हमारे जीवन की आशा है। जब गुरुत्व की गरिमा आ जाती है तो एक एहसास होने लगता है, जैसे मैं दूर भी रहता हूँ तो एहसास होता है, हे गुरु महाराज आप पुष्पगिरी में हो, लेकिन मुझे एहसास रहता है दूर रह कर भी गुरु की रहती है हम पर नजर, सच्चा साथी पाओगे
अपनाओगे, देख लो आवाज देकर पास गुरु को पाओगे। आओगे रोते हुए तुम, हंसते हुए तुम जाओगे। गुरु महाराज दूर है, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज बहुत दूर है। दीक्षा दिया है, 21 साल हो गए, 22 साल पूरे हुए हैं। मन में भाव जगा गुरु महाराज के लिए। जब रोहिणी जैन समाज जम्बो प्रसाद जी का चेवाक्य में था, उनके यहाँ निवेदन किया। उस समय आचार्य श्री ने पत्र लिखा था और किताब में लिखा हुआ था। मैंने उसको देखा, पता नहीं वहां बैठे बैठे कौन सा भाव आया, मुझे समझ में नहीं आया। एक क्षण में काव्य की धारा अपने आप ही फूटने लगी और उसी समय बैठा बैठा आचार्य श्री के गुणानुवाद में पूजन लिखना प्रारंभ कर दिया और वहां से लिखता लिखता आगे बढ़ता चला गया। वो पूजन लिखता चला गया और 25-50 श्लोक बन गए, जो आचार्य श्री के मूल गुण, जो 36 मूल गुण होते वो और आचार्य श्री के गुणारोपण रूप में होते हुए, और एक मन में भाव जगता चला गया। तो करीब 60-70 श्लोकों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही निकालने के लिए एक आचार्य पुष्पदंत सागर विधान की रचना मेरे माध्यम से आराधना है। शिल्पकार को आप भले भूल जाओ, यहाँ पर सब पूजा कर रहे थे, आप मुझे अर्घ्य चढ़ा रहे थे, मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी को बैठा बैठा चढ़ा रहा था। मैं देख रहा था आप तो चढ़ाओगे नहीं, मेरी तो पूजा कर रहे हो, गुरु महाराज की नहीं कर रहे, एक अर्घ्य भी नहीं दे पाते। कैसा इंसान का विस्मरण हो जाता है। उससे दोस्ती कम बनाता हूँ मैं। आपका बेटा किसी से दोस्ती बनाए और आपके ही बाप से दूर रहे और बेटा उससे दोस्ती बना करके रखे, तो बेटे के आचरण में खोट आने लग जाता है। इसीलिए आपका बेटा किसी से दोस्ती बनाता है और वो दोस्त अगर एक दूसरे के पिताजी का सम्मान करता है, ख्याल कर लेना मामला ठीक है, बिगड़ने की कोई भी संभावना नहीं है, अन्यथा बिगड़ने की संभावना है। काम का नहीं, कभी भी धोखा दे सकता है। स्मरण का अपना रूप होता है। मंगल मूरत दिव्य स्वरूपी भव्यों के मनहारी हो, राग तजे वैराग्य भजे गुरु पुष्पदंत उपकारी है। जीवन को जीवंत बनाने मोक्ष मार्ग स्वीकार किया और महातपस्वी ज्ञान मनीषी मम जीवन उद्धार किया। लय तो मुझे आती नहीं, जब बनाता हूँ तब लय से गा लेता हूँ अकेले में, आपके सामने लय से नहीं गाऊंगा, लेकिन जब पूजा करते हैं तब अपने आप ही भाव आ जाते हैं और वो भाव आ जाते हैं, स्थापना भी कर लेता हूँ, आराधना भी कर लेता हूँ, अपने आप में रोज ही कर लेता हूँ। मालूम है जल चंदन अक्षत पुष्पों की शुभ सामग्री यह पावन है, दीप धूप नैवेद्य फलों से अर्घ बना मन भावन है। मम श्रद्धा के देव तुम ही हो, पुष्पदंत गुरु अभिकारी और भक्ति भाव से चरण वंदना करता मम मन हितकारी। परम पूज्य गुरुदेव के लिए भक्ति के रूप में श्लोक लिखता रहता हूँ। वो काव्य की धाराएं अलग अलग होती चली जाती है और अलग अलग होती चली जाती है, तब आराधना करता चला जाता हूँ। आराधना के रूप में ही सारी की सारी चीज़ें लिखते चला जाता हूँ। भाव वही आए थे तो लिखता गया था, अद्भुत क्षमता ममता धारी अभिभावक गुरु राज कहो और छोटे छोटे बाल शिष्य के विस्तारक गुरु राज अहो। पूर्ण प्रेम शिक्षा दीक्षा दे, जीवन में वैराग्य भरा और महाप्रभावक शिष्य बनाकर जैन धर्म अनुराग करा।
शिष्य बनाया। हम लोग के पास तो कोई योग्यता थी नहीं, लेकिन वह चीज़ें आती चली गई, निरंतर चलता चला गया। इसी दिल्ली में आचार्य श्री के जब 25-50 साधु और आचार्य मिले थे, तब उन्होंने वात्सल्य दिवाकर की उपमा दी थी। तो उस भावों को लेकर के करीब इसमें उपमाओं के सारे अर्घ बनाने की चेष्टा की, जो जो मुझे ज्ञात होते चले गए और बनता चला गया। दिल्ली में आया, पूरा फेयर करके छपने दे दिया, आज छप करके आई। हसमुख है स्वभाव आपका, वात्सल्य से भरा हुआ, और पंथवाद की बेड़ी तोड़े जिन वाणी से खरा हुआ। आचार्य पुष्पन सागर जी बंधे पे नहीं। पंथवाद निश्चित रूप से मान करके चलना। जो वास्तविक जनवाणी का अध्ययन करेगा वो को चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, पंथवाद में नहीं फंसेगा। और पंथवाद में फंसा हुआ है तो ख्याल कर लेना, शुद्ध जनवाणी का अध्ययन नहीं है। यह अध्ययन तो है लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं है। पंडित, विद्वान, ज्ञानी सबको देख लेना। आजकल उत्तर दो प्रकार से हमको देने पड़ते हैं, एक मान्यतानुसार और एक शास्त्रानुसार। ख्याल कर लेना, शास्त्रानुसार उत्तर अलग हो जाता है, मान्यतानुसार उत्तर अलग हो जाता है। ये जिंदगी का सत्य है, और सत्य में झूठ कई बार सामने आ जाता है। 2500 मुनि आचार्य ने दिल्ली में सम्मान दिया और वात्सल्य दिवाकर पदवी देकर गुरुवर का गुणगान किया। नवीन सादरा में बाहुबली आचार्य, संबित सागर जी, श्रुत सागर जी, करीब 25-30 साधु आचार्य थे। उस समय आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज को कौन सी उपाधि दी थी? वात्सल्य दिवाकर की उपाधि दे दी थी। उसी भावों को लेकर के थोड़ा थोड़ा लिखा। नैसर्गिक प्रवचन शैली है आचार्य श्री की। प्रवचन शैली अपने आप में अद्भुत है। नैसर्गिक प्रवचन शैली है, अद्भुत चिंतन सरस रहा, और न्याय तर्क और सिद्धांतों से श्रोताओं में बरस रहा। बड़े बड़े वक्ता कवि लेखक विस्मय से भर जाते हैं, श्रद्धा से वे अभिभूत हो नतमस्तक हो जाते हैं। तो जब उनके ज्ञान प्रवचन को सुनते हैं तब उसके उपरांत आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरा जीवन भी इसी प्रकार से हुआ और इसी प्रकार से होता चला गया, तो आगे निरंतर बढ़ता चला गया। उसी भाव को लेकर के लिखता चला गया। आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज के लिए पुष्पगिरी प्रणेता उन्हें आप कहते हैं, उनके लिए भी अरे उसी हिसाब से लिखता चला गया। महावीर के उपदेशों को जन जन में फैलाया है, सेवा शिक्षा संस्कृति का सबको पाठ पढ़ाया है। भावों की उज्ज्वलतम धारा पुष्पगिरी का पुष्प खिला, भारत की धरती पर अनुपम जैनों को पहचान मिला। भारत की धरती पर अनुपम जैनों को पहचान मिला। ये पूजा की लय है, कोई काव्य की लय नहीं। पूजा के साथ ये क्रियाएं चलती रहती है। और पूज्य गुरुदेव के वही वाणी को लेकर के अर्घ बनाता हुआ आगे चलता चला गया। और आगे चल करके जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है, वो पाते हुए उस अनुपम उपकार को लेकर के निरंतर आगे बढ़ता चला जाता हूँ। इसलिए गुरु के गोद में चुपचाप से समा जाता हूँ, आनंद के साथ समाता हूँ। जिससे आप कहते हैं भवाब्देश तारको गुरु, जो हमें भव से तारने का काम कर जाते हैं। इसलिए कह देते हैं गुरु महाराज के पास आते हो तो जिंदगी को संभालो। क्यों? क्योंकि नदी को जल से कोई आशा नहीं होती। नदी को जल से कोई आशा नहीं होती, लहर को तट से दिलासा नहीं होती। चुपके से गुरु के गोद में आकर समा जाना, क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। समर्पण की कोई भाषा, समर्पण के शब्द नहीं होते, लेकिन शब्दों का सहारा कभी कभी ले लिया जाता है। इसलिए कुछ देव आज उनकी आराधना का क्षण उस समय से चला आया कि महावीर को कौन मिल गए? इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर मिल गए, और गौतम के साथ हजारों लाखों शिष्य चलते चले गए। भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ है, और कल के दिन से भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि का पहला श्रवण होने लगेगा। इसलिए कल हम सभी लोग मिल करके यहाँ पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम के तहत
क्योंकि ये स्थापना हो गई। मैंने बताया था कि कल का दिन साधु श्रावक से बंध गया, आज का दिन श्रावक साधु के पास आ गया, और कल का दिन साधु और श्रावक उस महावीर स्वामी की आराधना करेंगे प्रातःकाल 6 बजे से। जितने भी श्रोता हैं, श्रोता के रूप में नहीं, कल आपका मन होना चाहिए कि यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे से आप आ जाएं, 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि 6 बजे वहाँ अभिषेक होगा। अभिषेक के उपरांत फिर यहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान आएंगे, और जिनेंद्र भगवान आने के उपरांत भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर विधान होगा, और वह विधान यहाँ पर समूह रूप से करेंगे, ताकि आगामी सारे कार्यक्रम हमारे धर्म ध्यान के साथ चलते चले जाए, पूजा आराधना के साथ चलते चले जाए। जितने भी वर्षा योग समिति में हैं वो भी आए, वो भी नहीं सोचे व्यवस्था जिनकी हो 2-4 पूजा व्यवस्थापक पूजा की सारी व्यवस्था यहाँ पर कर ले हुए, मूल व्यवस्थापक अपने आप सारी चीज़ों को देख ले हुए, ताकि वो सारी चीज़ें चलती रहे। और यहाँ पर विधान ऐसा लगे कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे श्रोता यहाँ पर ना नजर आए, केवल पुजारी ही नजर आए, ऐसा महसूस मुझे हो। क्योंकि कल का दिन है, कल ही पता लग जाएगा आपकी आराधनाओं का रूप क्या बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कल सारे के सारे बाहर के लोग काफ़ी थे, आज उसमें से 60% छट गए, लेकिन फिर 20-25% और बाहर के आ गए। एक बार जयकारा लगा लो दोनों मिल करके, क्योंकि आज रोहिणी के भी काफ़ी हैं बैठे हुए हैं। रोहिणी वाले पूरे के पूरे हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री पुष्पराज सागर जी महाराज की। आज रोहिणी के हाथ बहुत सारे हैं, कहाँ के हाथ बहुत सारे हैं। हेलो आप करते हो ना, हेलो का मतलब क्या होता है? हाथ में हाथ लो, हेलो बोलते हैं, देखो हाथ में हाथ। इसीलिए कल विधान में आपका धोती दुपट्टा का रूप होना चाहिए, कल मुझे पता चलेगा, ताकि मुझे लगेगा हाँ ये बदलने को तैयार हैं। किसको तैयार हैं? अपने आप को बदलने को तैयार है। वो कल का दिन परीक्षण का है, ताकि क्योंकि बाहर का कोई भी नहीं बैठेगा इसमें, बाहर से मतलब दूर दराज के, क्योंकि सब आएंगे और चले जाएंगे। अब एक बार जयकारा लगा दो जितने भी बाहर के आए हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन हाथ उठा करके। जो डबल हाथ उठा दिया था क्या? डबल तूने धोखे में हाथ उठा दिया। अरे बहुत सारे हो, हाँ जितने केवल बाहर के, रोहिणी को छोड़ करके, रोहिणी को छोड़ करके जितने हो, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। आराधना का रूप भगवान महावीर स्वामी का विधान यहाँ पर होगा। बड़ा आनंद है, और आनंद के साथ हम चल रहे हैं। समय 3 दिन का पूरा लिया, क्योंकि कल 11:30 बजे आया था, आज 11:15 बजे आया हूँ। कल भी 11 बजे तक चलेगा, क्योंकि 11वें में चौमास कर रहा हूँ, और 11 दूना 22 ही होता है। कल रमेश जी आए, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो चातुर्मास के लिए। मैंने कहा 3 दिन देखना है, लेकिन अगर तुम 3 दिन तक पूरे आ जाते हो और तुम्हारे मन में भाव जग जाता है 4 महीने का, तो ख्याल कर लेना। 22 शब्द था उसमें, 22। मैंने कहा उसका मतलब क्या होगा? बाइज्जत सफल, मैंने कल शाम को ये बोला, बाइज्जत सफल सब काम होने लग जाएगा। इसलिए कल पुरुष वर्ग महिला वर्ग जोड़े के साथ एकदम यहाँ पर बैठे। व्यवस्थापक पहले से व्यवस्था बना करके रखें। कितने लोग बैठने वाले हैं? रोहिणी की जरा हाथ उठाइए। अभी उठिए मत, खड़े मत होइए, केवल हाथ उठाइए। ये देख लीजिए अभी इतने से हाथ उठे। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो पहले बोल चुका हूँ, मैं तो बंद गया हूँ। क्या हो गया? मैं तो बंद गया हूँ। बाकी सब क्रिया यहाँ पर चलेगी प्रातःकाल 6 बजे से। यहाँ पर विधान का एक रूप आनंद के साथ होगा। तो आइए हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव की आराधना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जीवन को सत्य पथ पर अग्रसित करते चले जाएंगे, ताकि तम सोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चल सके। इसी पुण्य भावनाओं के साथ आइए बोलिएगा। अरे मानो की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, सुनिहिल भावों की केसर ले शब्द पुष्प तंडुल लाया। तन नैवेद्य बना मन दीपक, मद यौवन की धूप बना, तब
पद में अर्पित सिर फल ये पूजन का ये अर्घ्य बना। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 पुतुल सागर महाराज चरण कमलो नमः अर्घम निर्वपानिति। इसी पुनित भावनाओं के साथ ओम नमः। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक सो वाणी मस्तक नो सदा दे तो 9 बार। उपाध्याय श्री के प्रवचनों के बाद भक्तों द्वारा महाराज श्री की महाआरती करते हुए कार्यक्रम को संपूर्ण किया गया। सागर की गुण आगर की शुभ कंचन दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। देखिए मन से नीचे ही रहे, सभी से मेरा निवेदन भैया उधर से ध्यान रखें, नीचे से। माता चंद्र प्रभा के जाए श्री पाल के सुख कहलाए। माता चंद्र प्रभा के जाए श्री पाल के सुत कहलाए। पुष्प दंत की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए। सुगंधित कोमल पुष्प है इनकी सुरभि से सुरभित होकर कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। सागर की गुण आगर की शुभ कंचन दीप सजाए